अगर आप लोग भी आईटी फील्ड में आना चाहते हो या फिर आप लोग बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग को लेके और आप लोग भी अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, बट आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बिकॉज आपका दोस्त रमेश जावा सीख रहा है और वहीं पे आपका दोस्त सुरेश जावा स्क्रिप्ट सीख रहा है और ऐसे ही बाकी दोस्त अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा गाइड करने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए और उसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग ये वीडियो एंड होते होते ये समझ पाए कि आप लोगों को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और ये वीडियो एंड होते होते आप लोगों के मन में फिक्स हो जाएगा दैट विच लैंग्वेज डिजर्व्स टू बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज पहला प्यार और पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी भुलाए नहीं भूले जा सकते। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पर्दा हटाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो बात करते हैं हमारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और वो है लैंग्वेज ऑफ वेब जावास्क्रिप्ट। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, और पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बनाने के काम में आती थी, बट आज की डेट के अंदर आप लोग पूरा पूरा बैकएंड डिजाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड.जेएस भी आती है और उससे आप पूरा पूरा बैकएंड भी डेवलप कर सकते हो। वहीं पे जावास्क्रिप्ट के सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क आता है और वो है रिएक्ट.जेएस, और रिएक्ट.जेएस की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हमें पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है, जैसे एंगुलर.जेएस, व्यू.जेएस, इलेक्ट्रॉन.जेएस, जिसके हेल्प से आप लोग काफी अच्छी खासी वेबसाइट्स बना सकते हो। और 2010 से 2024 के बीच में जो जावास्क्रिप्ट ने ग्रोथ की है वो बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ है, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप लोग किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हो। बट अब जावास्क्रिप्ट का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हो तब आप लोगों को जावास्क्रिप्ट जरूर से चूज करनी चाहिए, बट अगर आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उन कामों के अंदर अलग लैंग्वेजेस यूज होती है। बट अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के अंदर आना है तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही अच्छी खासी चॉइस है। अब बात करते हैं हम हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और वो है एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो है पाइथन। अब जो पाइथन की पॉपुलैरिटी है वो भी डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज पाइथन एक बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे आप लोगों के सिंटेक्स एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन जैसी चीजों का आपको लोगों को नहीं लगाना पड़ता है। और पाइथन के हेल्प से आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हो, आप लोग बैकएंड बना सकते हो, फ्रंट एंड के ऊपर जा सकते हो, या फिर आप लोग मशीन लर्निंग के ऊपर जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पाइथन के ऊपर कर सकते हो। बट पाइथन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि पाइथन एक थोड़ी स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन के अंदर। जैसे कि अगर आप लोग कोई सा प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस के अंदर बनाते हो या फिर जावा के अंदर बनाते हो, और अगर आप उसका एग्जीक्यूशन टाइम देखते हो पाइथन के थ्रू, तो जावा और सी प्लस प्लस का एग्जीक्यूशन टाइम काफी ज्यादा कम होगा पाइथन के कंपैरिजन में। बट आप लोगों को अभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आप लोगों को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों का जो एग्जीक्यूशन टाइम है प्रोग्राम का वो कम है या ज्यादा है। आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि आप लोग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखो, आप लोग देखो कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, और आप लोग उससे जितना ज्यादा सीख सकते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उतनी ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, और वो है C++। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आप लोगों को तब सजेस्ट करूंगा जब आप लोगों को काफी ज्यादा टाइम हो, मतलब कि आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर हो, और तब आप लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जरूर से चूज कर सकते हो, बिकॉज इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोगों को प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स है लाइक पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग आखिर में काम कैसे करती है, और मेमोरी के ऊपर वो कैसे काम करती है, वो कैसे मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है, कैसे प्रोग्रामिंग के पीछे कंप्यूटर के अंदर चीजें चल रही होती है, और भी बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। साथ ही साथ अगर आप लोग डीएसए के अंदर जाना चाहते हो तो डीएसए के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है C++, बिकॉज जो रन टाइम होता है C++ का वो बहुत ही ज्यादा कम होता है बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन के अंदर, तो वहां पे आप लोगों के प्रोग्राम काफी ज्यादा अच्छे चल रहे होते हैं। और डीएसए के लिए सबसे जो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो भी होती है C++। तो अगर आप लोगों को काफी ज्यादा टाइम है, अगर आप लोगों को टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे, तो आप लोगों को C++ के पीछे जरूर से जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम हमारी फोर्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और वो है PHP। अब जो PHP है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और बहुत सालों से चीजें चलती आ रही है कि PHP डेड हो चुकी है, PHP पे अब काम नहीं बचा है, बट इन रियलिटी PHP पे बहुत ज्यादा काम है दुनिया के अंदर, और PHP के ऊपर ही बेस्ड है हमारा एक CMS जो कि है वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस आज की डेट में भी 70% वेबसाइट्स को बनाता है दुनिया की भर की।
मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है उनमें से 70% वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है और वर्डप्रेस पूरा पूरा पीएचपी के ऊपर बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को पीएचपी आती है तो आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर भी काम कर सकते हो और वर्डप्रेस और पीएचपी के ऊपर बहुत ज्यादा काम है दुनिया के अंदर और साथ ही साथ इनकी कम्युनिटी भी काफी ज्यादा बड़ी है। तो आप लोगों को कहीं पे भी ऐसे नहीं होगा कि आप लोग कहीं पे स्टक हो जा रहे हो या आपके उसमें कोई सी ऐसी एरर आ गई जो कि दुनिया में पहले कभी भी नहीं आई, क्योंकि इसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी है और इतना ज्यादा इस पे काम हो चुका है कि आप लोगों के पास में कोई से भी ऐसा इश्यू नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को पीएचपी आती है और आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर जाते हो तो आप लोग प्लगइन एंड थीम डेवलपमेंट करके भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, नहीं तो आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट को डीबग करके भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए मेरी फोर्थ रिकमेंडेशन है पीएचपी। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ एंड आखिरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ और वो है जावा एंड कॉटलिन। अब जावा और कॉटलिन जो है वो बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए काम में आती है। ट्रेडिशनली सारे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जावा के ऊपर होते थे, बट फिर गूगल ने मोबाइल डेवलपमेंट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज निकाल दी जिसका नाम है कॉटलिन। बट आप लोगों को पहले जावा के ऊपर जाना चाहिए बिकॉज जावा एक बहुत ही अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज के दिन में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और जावा की हेल्प से आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हो। आप लोग जावा का एक लाइब्रेरी होता है स्प्रिंग बोर्ड, उसकी हेल्प से आप लोग पूरा बैकएंड डिजाइन कर सकते हो और जावा को आप डीएसए को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एक अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जावा आ जाती है तो आप लोगों के लिए कॉटलिन पर स्विच करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और कॉटलिन सीखना फिर जावा के बाद में आप लोगों के लिए 70 to 80% आसान हो जाता है। जावा एक काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू भी आप लोग एक अच्छा खासा मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट के अंदर फिफ्थ एंड जो लास्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा एंड कॉटलिन। अब बात करते हैं हम हमारी पांचवी लैंग्वेज के बारे में। तो ये पांचवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी ज्यादा अच्छी है और सबके अपने अपने यूज केस है और सारी के सारी अपने अपने एक ड्रॉबैक है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, अगर आप लोगों को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो आप लोग जावा सीख सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग के अंदर जाना है तो आप लोग पाइथन सीख सकते हो। और ऐसी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने यूज केस है। सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी ज्यादा आसान है और इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को इनकी बहुत सारी गाइड्स मिल जाएंगी और यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को इनका एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को कहीं पे भी रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहां से जाके फ्री में भी इन सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। अब बात करते हैं कोई से भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को स्टिक नहीं रहना है। जैसे आप लोग कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो आप लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा इन डेप्थ तक सीखते, यानी आप लोगों को सीखना चाहिए। बट कोई सा भी डेवलपर ऐसा नहीं होता है जो कि सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्टिक रहता है। आप लोगों को वक्त के साथ साथ चीजों का अडेप्ट करना चाहिए। इसलिए आप लोग जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे खासा सीख जाते हो वैसे आप लोगों को और चीजों के ऊपर भी स्विच करना चाहिए। तो यही मेरे एक रिकमेंडेशन है कि आप लोग कभी भी एक चीज के ऊपर स्टिक ना रहे, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है आप लोगों को भी अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इन पांचों लैंग्वेजेस में से आप लोगों की कौन सी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।